अनदर सीजन फॉर MS धोनी, थाला। क्या लगता है कैसा जाने वाला है चेन्नई का सीजन इस बार? इस बार के स्क्वाड में संजू सैमसन है यार। मतलब चेन्नई के पास दो ऐसे विकेट कीपर जो दो एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हैं, अमेजिंग कीपर भी हैं, और उनको कैप्टनसी का भी बड़ा आइडिया है। एंड ऑब्वियसली थाला अगर खेल रहे हैं तो विकेट्स तो वही कीप कर रहे होंगे, और विलेट भी संजू। आई थिंक संजू को इन्होंने ये सोच के लिया है कि वो एक प्रॉपर धोनी का रिप्लेसमेंट है। आगे जाके शायद उन्हें कप्तानी भी मिल सकती है, एंड ही हैज दैट एक्सप्लोसिव side to him where he bats throughout and makes good runs for the team. And I feel उनमें वो X factor भी है जो एक हाई वैल्यूएशन जो एक धोनी को देता है टीम के लिए। मतलब चेन्नई के लिए धोनी उतना ही जरूरी है जितना कि उनकी शेयर प्राइस है। मतलब चेन्नई के लिए धोनी का खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ his presence only makes the team go wild. So that's how you are finding something in someone like Sanju. And it's a like for like replacement. I for one believe शायद ऋतुराज गायकवाड़ के पास कैप्टेंसी है, but he's probably not the right successor to MS Dhoni, whereas Sanju gives the feeling he's the right successor. What do you think about it? Sanju has age behind him, so he can be used as a captain later on. I think ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें ये पता चल जाएगा कि ऋतुराज कैसा खेल पा रहे हैं। क्योंकि संजू विकेट कीपिंग करते हुए उनको इनपुट्स देंगे, विकेट कीपिंग नहीं भी कर रहे होंगे तो फील्ड में इंपॉर्टेंट जगह लगे होंगे। MSD सारे मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी पक्का नहीं है, दो ही इज फिट and he's practicing well, but we are not sure whether he's going to play all matches or not. So this is the longest season of the IPL, तो काफी injuries और replacement ये सब भी देखने को मिल सकते हैं। 14 crores to uncapped players, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा, जितने पैसे उनको मिलने वाले हैं क्या उतना बड़ा इम्पैक्ट वो IPL पे कर पाएंगे? क्या लगता है यार? 28 करोड़ दिए हैं दोनों को मिला के, मेरे हिसाब से खिलाएंगे तो उनको साइड में नहीं बिठाएंगे। इतने ही रीजन क्यों ना हो, थाला फॉर रीजन भी क्यों ना हो, बट खिलाना तो पड़ेगा। अगर आपने इतना बड़ा पर्स खर्च किया है दोनों पे, तो ये आपके बैकअप प्लेयर्स नहीं है, आप इन पे बैंक कर रहे हो। और ये दोनों यंगस्टर डोमेस्टिक में सैयद मुश्ताक अली में खूब रन मार के आए हैं। कार्तिक ने तो इतने छक्के मारे हैं जिसका कोई मतलब he has the record of hitting most sixes in मुश्ताक अली। प्रशांत वीर कैन बी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर रविंद्र जडेजा। वो अच्छे लेफ्ट आर्म है, प्लस वो क्रूशियल एक्सप्लोसिव रन्स जो आखिरी में चाहिए होते हैं वो लाके दे रहे होते हैं। जितने भी CSK ने बैट्समैन लिए हैं जो अनकैप्ड कैप्ड भी हैं तो बहुत कुछ मैच खेले हैं, फॉर एग्जांपल सरफराज खान, आयुष मात्रे अंडर 19 इंडिया कैप्टन, ये चारों प्लेयर्स यंग हैं और सबके स्ट्राइक रेट बहुत हाई हैं। लेट्स पिक द प्लेइंग 12 इम्पैक्ट प्लेयर इंक्लूड करके अपन अपने 12 चुनते हैं। यू गो फर्स्ट। ओपनिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव आयुष मात्रे, वी हैव ऋतुराज गायकवाड़, संजू आ गया है स्क्वाड में, उर्विल पटेल ने लास्ट ईयर ओपन किया, मैथ्यू शॉर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं, BBL में बहुत सारी फ्रेंचाइज के लिए ओपन कर चुके हैं। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे। आई थिंक संजू या ऋतुराज में से कोई एक ओपन करेगा। मेरा पिक शायद संजू रहेगा विद द रीसेंट फॉर्म एंड द रीसेंट रन्स ही हैज। देन आयुष मात्रे, ही परफॉर्म्ड रियली वेल लास्ट ईयर। जो छोटा सा केमियो उन्हें मिला था 4-5 मैच का, वो अच्छा केमियो देकर गए थे। एंड अभी वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से वो कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं, एज एन ओपनर, एज अ कैप्टन जिता के आए हैं इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सो माय ओपनर्स विल बी आयुष मात्रे एंड संजू सैमसन। बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आई विल पिक द सेम। संजू सैमसन ऊपर ही बनते हैं खेलना, उनका ऊपर खेलना is important. तो संजू सैमसन will open and I think he should open with आयुष मात्रे, given आयुष मात्रे को चांस मिल रहा है तो आई थिंक आयुष मात्रे का जैसा सीजन गया है, डोमेस्टिक गया है, अंडर 19 गया है, उन डिजर्व करते हैं क्योंकि फ्यूचर इंडिया के प्लेयर हैं एंड शायद धोनी उनको मौका दें। और लास्ट ईयर खेले भी थे तो उनको IPL का हल्का सा एक्सपीरियंस भी है। तो आयुष मात्रे एंड संजू सैमसन। वन डाउन ऋतुराज आ सकते हैं क्योंकि पहले भी वो वन डाउन खेले हैं, अपने 2-4 साल वो वन डाउन खेले हुए हैं from CSK itself. So I think ऋतुराज can come one down. ऐसी जरूरत होती है तो मोस्टली कैप्टन को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अब अगर वो रोल उनके पास है then he should step down. Let's pick the middle order. नंबर 4 पे मेरे लिए होंगे शिवम दुबे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिया से भले वो नीचे आते हैं पर उनको यहाँ मौका मिलता है। शिवम दुबे के पास वो चांस है 19 में 50 ना बना के 23 में 70 या 40 में 100 बनाने का मौका उनको CSK से मिल सकता है। एंड आई फील चेपॉक का विकेट ऐसा है कि जहाँ स्पिनर ज्यादा यूज करती हैं टीमें और वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं शिवम दुबे, इसलिए फॉर मी शिवम दुबे कैन बी नंबर 4 एंड नंबर 5 कैन बी डेवाल ब्रेविस। मेरा पिक एकदम सेम है, लेकिन मैं एक चीज शायद करेक्ट करना चाहूंगा आपको। इस सीजन से आपको स्पिनर्स कम यूज करते दिखेंगे लोग चेपॉक में। आपने अगर नोटिस किया हो, वर्ल्ड कप में भी वहां पे हाई स्कोरिंग मैच था,
वहां पे रन्स आ रहे हैं, पिचेस अब वैसी नहीं है जैसे पहले ट्रेडिशनल चेन्नई की पिचेस होती थी, तो अब हमें हर जगह रन फेस्ट दिखने वाला है। कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बचा है अब इंडिया में जहाँ पे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा बोलबाला होगा। यस, अ गुड स्पिनर विल डू वेल एनीवेयर, लेकिन वो पहले वाला चेन्नई शायद हमें नहीं देखने मिलेगा अब। यूर करेक्ट, ये तो है। स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं चेन्नई की, स्ट्रेट बाउंड्रीज ही लंबी होती थी। बट जैसा इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था, 250 रन बनाए थे, तो आई थिंक यूर राइट कि अब रन फेस्ट ही होगा आईपीएल में। हर मैच में खूब रन बनेंगे, खूब रन चेज भी होंगे। तो यस, वुड बी योर नंबर 6-7? नंबर 6 और 7 ये वो जगह है जहाँ पे जडेजा आता था, तो मैं यहाँ पे एक लेफ्ट आर्म को डालना चाहूंगा हु कैन बैट वेल। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर अकील हुसैन और प्रशांत वीर। अकील हुसैन के पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का, ही इज बीन डूइंग रियली वेल रिसेंटली, बट प्रशांत वीर 14.5 करोड़ में आया है, तो आई एम नॉट श्योर किसको पिक करेगी सीएसके। इफ वी लीव असाइड द मनी टैग, शायद अकील हुसैन का खेलना बनता है उस पोजीशन पे। तो 6 नंबर विल बी अकील हुसैन फॉर मी। So who's your 7? Who's my 7? MSD, थाला फॉर अ रीजन। Oh yeah, yes. आप धोनी को नहीं रखोगे अपने स्क्वाड में? ये तो मैं भूल ही गया, सॉरी धोनी फैंस। इम्पैक्ट भी खिलाओगे तो नंबर 7 पे बैटिंग तो आ सकती है। मुझे गाली मत देना धोनी फैंस प्लीज, सॉरी। मतलब अब तो आपने बोल ही दिया है नंबर 7, हम थाला को तो नहीं हटा सकते। नंबर 7 विल बी धोनी। वही उनका नंबर है, वही उनका स्पॉट है, वही सब कोई कुछ नहीं है। छीन सकता कोई उनसे नहीं वो। छीन सकता। फॉर मी नंबर 6 कैन बी कार्तिक शर्मा। ही इज अ वेरी बिग हिटर। उनको कोच किया है दीपक चहर के फादर ने। ओके, वो यूपी के हैं, खेलते राजस्थान से हैं। उनको कोच किया है दीपक चहर के फादर ने, एंड ही इज ग्रूमिंग टू बी अ वेरी गुड हिटर। वो विकेट कीपर भी हैं और बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, पर बहुत लंबे छक्के मारते हैं। सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने बहुत रन मारे हैं और हाईएस्ट छक्कों का रिकॉर्ड है उनका। सो आई पिक कार्तिक शर्मा इज माई नंबर 6। नंबर 7 वुड बी प्रशांत वीर। वाई? बिकॉज धोनी नंबर 8 पे आ रहे हैं। पिछले आईपीएल से आपने देखा वो 10 बॉल खेलने ही आ रहे हैं, मतलब 2 ओवर बचते हैं, 2.5 ओवर बचते हैं। आई थिंक वो आते हैं 2-3 छक्के मारने के लिए। आई थिंक उनकी फिटनेस भी ऐसी होगी कि सारे मैच खेलें कि नहीं खेलें। नंबर 6-7 पे आपके पास एक ऑल्टरनेटिव और है जिसको आप खिला सकते हो, हमारे प्यारे सरफराज खान, जिन्होंने बहुत धागे खोले हैं इस पूरे सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनकी जगह बनती ही बनती है, पर वो मेरे को लगता है बेस प्राइस पे उन्हें एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर लिया गया है, क्योंकि आप 14.2 करोड़ के 2 प्लेयर को खरीद के बैठा तो नहीं सकते। तो प्रशांत एंड कार्तिक हैज टू प्ले। But Sarfaraz, for me, if he's playing, he plays in the middle order. He has the experience of IPL. He's been playing IPL for so long. ठीक है, बीच में बाहर थे, लेकिन he was playing with the likes of AB de Villiers, विराट कोहली, क्रिस गेल। उस टीम में उसने जगह बनाई थी अपनी और टॉप ऑर्डर में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो he has the experience, he has the skills. It's just वो थोड़ा सा शायद बीच में कहीं गायब हो गए थे। बट नाउ ही हैज द चांस। चेन्नई को फॉर श्योर एक स्टील बाय है उनके लिए ये, मतलब बेस प्राइस पे अगर सरफराज मिल गए, इससे अच्छा बाय नहीं हो सकता चेन्नई के। बट स्टिल बीच में जगह नहीं बनती है। आप शिवम दुबे को चेन्नई से तो ऊपर खेलते हुए ही देखोगे, आप रिवाल ब्रेस को ऊपर खेलते हुए ही देखोगे। अगर आप आयुष मात्री को टॉप से हटाते हो, ऋतुराज से ओपन कराते हो, तो एक स्लॉट बीच में खुलता है जहां शायद उनकी जगह आ सकती है। अदरवाइज उनका खेलना नंबर 6-7 पे ही आएगा। एंड धोनी कैन बी नंबर 8। नेथन एलिस कैन कम एज नंबर 9, क्योंकि नेथन एलिस, मैट हेनरी में से आप एक ही जन को खिलाओगे, दोनों की जगह एक साथ टीम में तो नहीं बनती। इसके बाद खलील अहमद इज इन माई प्लेइंग 11। पहले वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए, आयुष मात्रे बाहर जाए, जैसे भी जाए, नंबर 12 मेरे खलील अहमद हो सकते हैं। इसके अलावा मैं नूर अहमद को खिलाऊंगा, और अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो अकील हुसैन को भी। तो मेरे 4 फॉरेन पिक्स भी यहीं से आ जाते हैं, डेवाल ब्रेविस, अकील हुसैन, नेथन एलिस एंड नूर अहमद। नेथन एलिस विल बी माय पिक। ही कैन गिव यू रन्स आल्सो एट द एंड। वो लंबे छक्के वो भी मार लेते हैं, उनके हिट्स लग जाते हैं, एंड ही इज अ टॉप बॉलर। सारी T20 लीग्स खेलते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके साथ। नूर अहमद अगेन रिस्ट स्पिनर, या तो राहुल चहर होंगे या तो नूर अहमद होंगे। आई विल बैंक माय मनी ऑन नूर अहमद, नॉट राहुल चहर। एंड यस, खलील अहमद makes it to the 11. He is going to lead the pace attack for CSK with अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज की भी जगह बनती दिख नहीं रही है मुझे। पिछले साल उन्होंने खेला, लेकिन वही इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, पता चलेगा जब पहला मैच होगा कि किस किस को खिला रहे हैं धोनी। थाला के दिमाग में क्या चलता है तो सिर्फ थाला ही जानते हैं।
हाउ डू यू रेट द CSK स्क्वाड? क्या आपको लगता है कि ये प्लेऑफ में जा पाएगी? CSK को रेट करना हो तो 7 से ही रेट करेंगे. I'll rate it as a 7 on 10 seriously because they don't have that experience which they used to. हम ऐसे ही सोचे इन्होंने कौन कौन से प्लेयर छोड़े हैं. आप ही रविंद्र जडेजा, सैम करन, रचिन रविन, डेवॉन कॉनवॉय, डेरिल मिचेल, ये सब बड़े नाम है. पथिराना जो इन्होंने छोड़े हैं, इनकी जगह इन्होंने सारे यंगस्टर भरे. मतीशा तीक्ष्णा, यस, मतलब ये बूढ़ों की सेना से जेंजी सेना बन गई है. सो यू नेवर नो. बट having said that, they can be the dark horse. I feel कि ये bottom finish तो नहीं करेगी last year की तरह, but top 4 जाना थोड़ा सा मुश्किल है.